नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि का अक्टूबर महीने का राशिफल। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और हम बात करेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं की। कई बार जो शक होता है, संशय होता है, वह व्यक्ति को या फिर उसके रिलेशन को खराब कर देता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी रिलेशन में हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप परिवार में हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, यह जो स्थिति है आपके रिलेशन को इस महीने प्रभावित करने वाली है। शक की ऐसी गंभीर बीमारी है जो अच्छों को खराब करती है, उनके रिलेशंस को खराब करती है, उनके मानसिक संतुलन को खराब करती है। इस चीज़ के ऊपर आपने वर्क करना है। यह जो महीना है आपके लिए खास इसलिए भी है क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी है महीने के पहले भाग में वह धन भाव में रहेंगे, उसके बाद पराक्रम के स्थान में चले जाएंगे। धन और पराक्रम दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर आप मेहनत करोगे, बढ़िया से करोगे, आलसी प्रवृत्ति को छोड़ोगे, धन अच्छे से आएगा। उसी तरह द्वितीय भाव में ही बुध है जो आपके विचारों को खुला कर रहे हैं। अगर किसी के साथ आपका रिलेशन पहले संकीर्ण था, आप सोचेंगे नहीं मुझे उसकी हेल्प करनी है, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे। वह जो दूसरा व्यक्ति है आपके बारे में कुछ भी सोच रहा है, आप अपनी तरफ से उसके लिए बेटर ही करने की कोशिश करोगे। परिवार के लिए आप निछावर होने वाले हो, परिवार के लिए आप स्थितियों को चेंज करते आ रहे हो, परिवार के लिए आप कर रहे हो, चाहे आपका खुद का परिवार है, चाहे आपकी इन लॉ फैमिली है, उनके लिए आपके जैसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यह स्थिति बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट जो चीज़ है वह है रिलेशंस में भी आप जो है गुड़ डालने वाले हो। चलिए शुरू करते हैं हम आपकी जॉब और बिजनेस के संबंध में। जो व्यक्ति जॉब और बिजनेस वाले हैं उनके लिए स्थितियां ऐसी हैं कि भाई आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो, जॉब में भी आप अच्छे चांसेस ले सकते हो, जॉब में भी आप अच्छा दिमाग लगा सकते हो और यह जो चीज़ें हैं आपके वर्चस्व को बढ़ाएंगी। महीने का दूसरा भाग बिजनेस की ओर इंगित कर रहा है। नई चीज़ों की शुरुआत करनी है, नए बिजनेस को खरीदना है, पैसा लगाना है, नई चीज़ों को खरीदना है, इमोबल प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके लिए स्थिति जो है महीने का दूसरा भाग काफ़ी अच्छा है। पहले भाग में स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, पार्टनर के साथ संबंध अच्छे बनाने होंगे, उनके ऊपर शक या संशय करना आपके रिलेशन को खराब कर सकता है। नहीं तो ऐसे व्यक्ति आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे या फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो आपके बीच में आएगा, जो आपके रिलेशन को खराब करेगा, वह व्यक्ति अपोजिट जेंडर का हो सकता है। तो अपोजिट जेंडर के साथ किसी भी तरह से उलझना नहीं है या फिर परिवार में अच्छी स्थिति को बनाए रखने के लिए यह सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा तो आपकी जॉब और आपका बिजनेस इससे प्रभावित नहीं होंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पे धन की। पैसे के संबंध में द्वितीय भाव में देखिए 3 ग्रहों का योग जो है महीने के पहले भाग में बन रहा है। बुध है, सूर्य है, केतु हैं। चंद्रमा पहली तारीख को रहेंगे, उसके बाद वह भ्रमण कर लेंगे। मगर केतु भी धन को बनाने के लिए आपको जोड़ तोड़ करने की क्षमता दे रहे हैं। बुध आपको खुले विचार दे रहे हैं। सूर्य आपको कह रहे हैं कि भाई अपने भुजाओं के ऊपर भरोसा रखो, थोड़ी सी आलसी प्रवृत्ति को छोड़ो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं। क्योंकि सूर्य द्वितीय भाव में 17 तारीख तक रहेंगे। जो धन का है, जो वाणी का है, जो कुटुंब का है, उसके बाद वह पराक्रम के स्थान में चले जाएंगे। वह तो आपको सपोर्ट ही कर रहे हैं, वह आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लाभ आपको अवश्य होगा। उसके साथ ही शुक्र का जब स्थानांतरण होगा वह भी आपको लाभ देंगे। बिजनेस के संबंध में, जॉब के संबंध में आप जो है अच्छा लाभ कमा सकते हो, आपका वर्चस्व होगा, आपका नाम होगा, समाज में भी आप जो है विख्यात हो सकते हो, जॉब के एरिया में भी आपको जो है आपका नाम हो सकता है। तो आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। पैसे के संबंध में यह जो स्थिति है ग्रहों की सपोर्ट कर रही है। पैसा बनाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर सकते हो, एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन कमा सकते हो और यह जो पैसा बनाने की जो विधि है वह अलग अलग हो सकती है। अलग अलग जगह से आपको पैसा आ सकता है और ऐसा पैसे को अगर आप जोड़ोगे, सही तरीके से यूटिलाइज करोगे तो लंबे समय तक चलेगा। यह नहीं है कि पैसा आया और आपने खर्च कर दिया। थोड़ी सी जो ओपन नेचर है, थोड़े से जो ओपन विचार है वह आपको हानि देंगे, मगर फिर भी आपने अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर मैं रिलेशंस की बात करूं तो महीने का जो पहला भाग है वह आपके रिलेशंस के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप बैचलर्स है, नए रिलेशंस बनेंगे, आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डालोगे, मगर यह भी जरूरी है कि जो दूसरा व्यक्ति है क्या वह एफर्ट डाल रहा है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। रिलेशंस को बनाने के लिए, रिलेशंस को बढ़ाने के लिए अगर एक व्यक्ति कोशिश करेगा, दूसरा व्यक्ति कोशिश नहीं करेगा, तो वह रिलेशन कितना लंबा चल सकता है, इसको या फिर इसके ऊपर आपने विचार करना है। अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए, गुड़ डालिए, जितना आप मीठा डाल सकते हो अपने रिलेशन में डालिए। चाहे वो पारिवारिक रिलेशन है, चाहे वो जॉब का है, चाहे वो बिजनेस का है, तो आपको लाभ जो है अवश्य होगा। मगर जो संगी साथी बिजनेस में हैं उनके साथ अहंकार की भावना पैदा करनी या फिर उनके साथ या फिर उनके ऊपर शक करना थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। तो कोई भी ऐसी स्थिति से बचना है जो आपके रिलेशन को हानि पहुंचा सकती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ की। हेल्थ के संबंध में वैसे तो बाकी सब कुछ ठीक है, कोई मेजर हेल्थ का इशू यहाँ पे नहीं है। खाने पीने के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि द्वितीय भाव में 3 ग्रह हैं और सूरज चाहते हैं कि आप सात्विक रहिए, समय पे उठिए, समय पे खाइए। बुध थोड़ा सा व्यक्ति को खुली विचार देते हैं, ओपन नेचर देते हैं, जो आया वह खा लिया, मगर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा खट्टा, ज़्यादा तला फला, ज़्यादा मीठा, ऐसा भोजन आपको करना नहीं है, नहीं तो आपकी हेल्थ के लिए एडवर्स इम्पैक्ट इसके होंगे। बाकी कोई भी मेजर नहीं है इशू, मगर फिर भी इन बातों का आपने ध्यान रखना है, अपनी भुजाओं के ऊपर भरोसा करना है। और साथ ही साथ यह जो स्थिति है, यह आपको इस और भी इंगित कर रही है कि अगर आप सात्विक वृत्ति रखेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, इससे जो है आपका जीवन भी काफ़ी अच्छा चलेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग के संबंध में भी ग्रहों की पोजीशन अच्छी है, ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे चांस या फिर योग आपके बन रहे हैं। मेहनत कीजिए, अपनी तरफ से आपको कोशिश करते रहना चाहिए, अच्छे योग यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रिकॉशन की बात करते हैं, अपोजिट जेंडर के साथ थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा, या फिर अपने परिवार में अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है 20 तारीख के बाद वह 12वें भाव में चले जाएंगे, नीच हो जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। वह जो स्थिति है गुस्से को बढ़ाएगी, दूसरों के साथ अच्छे से संबंध बनाने में कष्ट होगा। या फिर आप सोचोगे ऐसा व्यक्ति क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों इनके साथ हो रहा है, या फिर यह व्यक्ति मान क्यों नहीं रहे। कई सारी स्थितियां हैं, अलग अलग स्थितियां होती हैं, मगर भाई आपको अपने शब्दों के ऊपर नियंत्रण रखना है। दूसरों से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपका रिलेशन आपके हाथ में है। अगर आप ध्यान से चलोगे, आराम से बात करोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे। और उसके साथ ही अगर आपके किसी के साथ अच्छे रिलेशन है, आपके यार दोस्त मित्र के साथ, परिवार के लोगों के साथ, तो उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में मत लेके आइए। बहन के साथ, भाई के साथ, माता पिता के साथ, पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाइए। ग्रहों की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। अगर हम कह दें कि त्रिकोण बन रहा है, यहाँ पर तृतीय भाव में शुक्र है, सप्तम भाव में शनि है, 11वें भाव में यहाँ पे मंगल है, तो यह जो स्थिति है इस और इंगित कर रही है पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बना के चलिए। पार्टनर चाहे आपका बिजनेस पार्टनर है, चाहे आपके परिवार के लोग हैं, चाहे आपका शादी वाला पार्टनर है, या फिर आपके भाई बंधु हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, उनके द्वारा दी गई सलाह आपको लाभ दे सकती है, आपको बेनिफिट दे सकती है। अपना दिमाग चलाने से थोड़ा सा बचना है। अगर आप उनकी बातों को मानोगे तो आपको लाभ अवश्य होगा, और उसके साथ ही यह जो स्थितियाँ हैं आपको बेनिफिट देने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपायों की। उपायों के लिए मैं आपको यह कहूँगा, दुर्गा माता का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। सूर्य भगवान को आपको जल जो है, अर्घ जो है अवश्य देना चाहिए। आपकी आत्मा जो है दृढ़ होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, सुस्ती दूर जाएगी, और आलसी प्रवृत्ति से भी आपको निजात मिलेगी। सही डिसीजन लेने में सूर्य भगवान आपकी हेल्प जो है ज़रूर करेंगे, क्योंकि वह आपके राशि के स्वामी हैं। उनको नमस्कार करते रहना आपको लाभ जो है अवश्य देगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।